हेलो भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो है रेलवे एग्जाम्स की रिगार्डिंग है। ठीक है, जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के पीवाई क्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करी थी। ठीक है भाई लोग, जो जिसमें हम लोग का जो चैप्टर था वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। इसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, अब हम लोग अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी प्रैक्टिस को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं भाई लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 इसे देखना है हमें। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि असंगत की पहचान करें। ठीक है, मतलब ऑड ऑड चीजें इसमें से पहचाने। तो देखो, साइन 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 हो जाती है। ठीक है, 1045 की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब 1090 की वैल्यू हमारी क्या होती है? इनफाइनाइट। तो यानी कि ये सी वाला हमारा ऑड है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखो, ऊपर की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये जाएगा 5। ठीक, कॉस 45 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की 1 होती है। अच्छा, अब नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर 30 की और कॉस स्क्वायर 30 की अलग अलग वैल्यू क्यों रखे हैं? हमें पता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो ये वैल्यू 1 होती है, और थीटा थीटा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री सेम है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, 15 64 -1। तो ये हो जाएगा 2 से काट दो, कहीं गड़बड़ हो गया। हाँ, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो ये हमारा आ जाएगा 67/12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, प्लस का √3/2 अपॉन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 माइनस ये हो जाएगी √3/2। एल्सियम ले लेंगे। जब एल्सियम लेंगे आ जाएगा 1 प्लस √3/2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस
√3 अपॉन टू, अपॉन टू से अपॉन टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस √3, 1 - √3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 - 3। सिंप्लीफाई करते ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नीचे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 4 प्लस 2√3 माइनस का 2, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का हमारे क्वेश्चंस में जो है यूज है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर जो है हमारा वो कह रहा है कि इफ अगर एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो अगर हमारा 90 डिग्री आ जाए, कितने डिग्री आ जाए, 90 डिग्री का। ठीक, ये दिया है, तो देन सब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि तब हम कह सकते हैं कि साइन ए इक्वस टू हो जाएगा कॉस बी के, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी इक्वस टू 1 हो जाएगा, या फिर साइन ए इंटू कॉस बी इक्वस टू, मतलब साइन ए इक्वस टू कॉस बी होगा। ठीक है, और टेन के लिए हमारा क्या है, ये हो जाएगा टेन ए इक्वस टू कॉट बी इक्वल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1 होगा, या तो फिर कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा आता है या तो सेके और कॉसेक भी हमारा या तो इक्वल होगा अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, और या तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि 1034 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1048 डिग्री इंटू 1056 डिग्री। ठीक है, प्लस या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1060 डिग्री और कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसिक 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, हमने आपको सिखाया था कि या तो 10a इंटू 10b का जो सम है a प्लस बी का वो कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 10 34 और 56, ठीक है, 5 3 8 4, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का। ठीक, और वैसे ही हम लोग ये दोनों को देख लेते हैं, 1042 और 48, इन दोनों का भी सम हमारा 90 है। ठीक है, इनका और इनका। ठीक, इनका और इनका, तो यानी कि ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक, और इससे हमें एक वैल्यू 1 इससे मिल जाएगी। ठीक, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 × 1 प्लस 10 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कॉट 30 डिग्री की भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। ये आ जाएगा हमारा 1 + 3 - 2, यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। 2 हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। देखिए ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4 - 4, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यही कह रहा है कि 10, अब देखिए 10 8 डिग्री और 10 82 डिग्री, इनका सम हमारा कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। और 10 22 डिग्री और 10 68 डिग्री, इसका भी सम 90 आ रहा है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू इन दोनों का सम 1 इंटू, और 1060 जो हमारी वैल्यू दे रखा है, 1060 की वैल्यू, 1060 की, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी √3। ठीक है, उसके बाद cos 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 1/√3। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/√3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने बताया था कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं साइन ए इक्वल टू कॉस बी, या तो ये हो जाएगा या तो ये ट्रू है, ठीक है, या तो साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी चीज का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब देखिए साइन ए इंटू सेक ए, अब इन दोनों का अगर हम लोग सम देखते हैं तो ये 90 हो रहा है, ठीक। और कॉस और कॉसेक के बारे में देखो, कॉस और कॉसेक के बारे में, कॉस इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए कॉस 18 डिग्री और ये 72 डिग्री कॉसेक, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब कोण अल्फा 45 है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की 1/√2 प्लस कॉस की 1/√2, टेन की 1 हो जाएगी, कॉट की 1 हो जाएगी, सेक 45 की √2 हो जाएगी प्लस कॉसेक 45 की √2 हो जाएगी। बात क्लियर है। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा √2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 प्लस जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2। बात क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2√2 में √2 ऐड हो जाएगा 3√2 प्लस 2, ये हमारा करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3√2 प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की √3/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, कॉट 45 की 1 होती है का होल स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1+4, हमने क्या कर लिया 4 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 3+3+4+16, तो 16×4 = 20, 20 और 6 कितना हुआ 26/4, 2 से डिवाइड कर लो 13/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो है वैल्यू क्या आएंगी। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो चलो इसको समझते हैं अब पहले। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 4/3 दे रखा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर ये वैल्यू हमारी लंब है और ये वैल्यू हमारी आधार है, तो हमारा जो कर्ण होगा, कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 16 9, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा, √25 यानी कि 5। हमें कर्ण की वैल्यू निकल आई, 5 आएगी, 3 4 5। ठीक, यहां से निकालते हैं हम लोग। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 4/5 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा 4 3 7/5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 4 cot थीटा बराबर 5 है। तो यहां से अगर हम cot थीटा की वैल्यू निकाल ले तो 5/4 आ गई। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें हमें दे रखा है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हमें किसी भी तरीके करके cot थीटा बनाना है। cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर और नीचे अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और दोनों में साइन थीटा से डिवाइड कर दो। इधर भी साइन थीटा से, इधर भी साइन थीटा से, ऊपर नीचे दोनों करना है। ठीक है, इधर भी आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, ये हमारा ऊपर आ गया 5 प्लस 3 कॉट थीटा अपॉन 5 - 3 कॉट थीटा। बात क्लियर है। ठीक, अब हम कॉट थीटा की वैल्यू यूज कर लें, यानी कि 5 + 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू है 5/4 अपॉन ये जाएगा 5 - 3 इंटू 5/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। फिर जाएगा 4 × 5 = 20, 20 + 5 = 15/4 अपॉन 20 - 15/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 20 30 35/5 डिवाइड कर देंगे 7। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, 7 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/6 दे रहा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है, तो अब जब टेन थीटा दे रखा है तो हमें क्या बनाना है, टेन थीटा बनाना है। तो देखो टेन थीटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 12 टेन थीटा -5 अपॉन 12 टेन थीटा +5। बात क्लियर है।
ठीक है, तो हो जाएगा 12 × tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6 - 5/12 × 5/6 + 5। ठीक है, 6 ये डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, कितना जाएगा 5/5 × 10 5, ये हो गया 15, कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, ठीक, अच्छा पूरक कोण का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, और कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू है 5/3, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू, ठीक। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो इसको यही समझते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक, देखो ये हमारे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक। ये ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, यानी कि अगर इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया तो ये एंगल हमारा बीटा है, और पूरक का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री है। बात क्लियर है, ठीक। अब हमें ये दे रहा है कि कौशिक अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि कर्ण बटे लंब। अगर कर्ण हमारा 5 का है, ठीक, लंब हमारा 3 का है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस हमारा क्या हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, 4 आ जाएगा, 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण कितना 5 का स्क्वायर बराबर आधार का हमें निकालना है, लंब जो है हमें 3 दे रखा है, तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 16, ए बराबर कितना जाएगा 4, ठीक। या फिर 3 4 5 का ट्रिपलेट याद कर लो, ठीक, उससे हो गया। अब देखो अब हमसे कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा की, तो देखो साइन साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5, 3/5 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अब की बार ये हमारा बेस हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, ये हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो आधार बटे कर्ण, तो 4/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5, ठीक। तो ये हो जाएगा 9/25 माइनस 16/25, 25 9 घटा दो, 9 7 16, माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 7/25 जो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों धनात्मक है, ठीक है, यानी कि हमें दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो सेम है। tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/3 लंब बटे आधार,
अब हमें अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा के बराबर 25, यानी कि के बराबर 5। कर्ण हमारा कितना आ गया, 5 का आ गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट भी याद रखो, ठीक। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कितनी होती है, लंब बटे कर्ण 4/3 प्लस कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण 3/, ये हो जाएगा 4/5। लंब बटे कर्ण होती ना, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4 3 7/5, यानी कि डिवाइड कर देंगे, 5 × 5, 2/5, एक सही 2/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 है तो 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए माइनस की 1 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग, तो इसको सिंप्लीफाई करके ठीक से लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ठीक, प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक, माइनस का 1। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन कॉस है, यानी कि ये 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बात क्लियर है, ठीक, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है। अब ये हो जाएगा 1/2, ठीक, प्लस 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर का, अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से हम निकाल लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी साइन स्क्वायर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, सिमिलरली इससे ये निकला, तो सिमिलरली अगर हम निकालें कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बात क्लियर है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक, आगे देखते हैं। देखो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक, माइनस का 1। तो अब देखो 1/2 की वैल्यू इसे रख देंगे, ठीक, प्लस tan ए की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 9/16 माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते और एलसीएम लेते, 16 हमारा एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 8 9 माइनस 16, तो 9 8 17 हो गया, 1/16, ठीक है, 1/16, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग, जो है इस सीट में, ठीक है। ये हमने टोटल जो है 26 से लेके 39 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा भाई लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही जितने भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है भाई लोग।
रेलवे में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हो, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो अदर किसी एग्जाम के हो, बट वो रेलवे से रिलेटेड हो, ठीक। तो उन सभी को हम इस सीरीज में जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। 4 क्लासेस हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है भाई लोग। तो आई होप सो आपको ये वीडियो भाई लोग बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।